मुकुंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी यात्रा में एक भी पैसा साथ नहीं रखना होगा। किसी से भोजन याचना नहीं करनी होगी। पूरी यात्रा के दौरान तुम्हें अपनी स्थिति परिस्थिति को किसी से नहीं बताना होगा और बिना भोजन के भी नहीं रहना होगा। मुकुंद, इन शर्तों को एक बार फिर सुन लो। तुम्हें अपनी यात्रा में एक भी पैसा साथ नहीं रखना होगा। किसी से भोजन याचना नहीं करनी होगी। यात्रा के दौरान तुम्हें अपनी स्थिति परिस्थिति को किसी से नहीं बताना होगा और बिना भोजन के भी नहीं रहना होगा। इन सब शर्तों का अनुपालन करते हुए यदि तुम वृंदावन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर आज रात के 12 बजे तक वापस लौट आओगे तो मुकुंद, तुम्हारा यह वाक्य कि मैं एकमात्र ईश्वर पर ही पूर्ण भरोसा करता हूं सिद्ध हो जाएगा। यह बात मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी की वृंदावन जाने की बार बार हट पर उनके बड़े भाई अनंतदा ने कही और यह भी कहा कि यदि इन शर्तों के साथ तुम्हारी यात्रा सफल रही तो मैं तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा। मुकुंद, शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा। तत्काल चुनौती के रूप में मुकुंद ने इसे स्वीकार कर लिया और यहीं से एक भक्त और भगवान के बीच पूर्ण समर्पण की परीक्षा का प्रारंभ होता है। मुकुंद के बड़े भाई ने गवाह के रूप में मुकुंद के प्रिय मित्र जितेंद्र को साथ कर दिया और दोनों की तलाशी भी ले ली गई कि पास में कुछ रुपया पैसा तो नहीं है। अनंतर बड़े भाई अनंत ने 2 रेलवे टिकट खरीदकर वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। यात्रा प्रारंभ हुई। ट्रेन कृष्ण नगरी की ओर चल पड़ी। जितेंद्र के मन में हलचल पैदा होने लगा। संशय ने उसके धैर्य को तोड़ दिया। मित्र के चेहरे पर उदासी देख मुकुंद ने तत्काल कहा, जितेंद्र, मैं संसार पर निर्भर नहीं हूं, अपनी परमात्मा पर मुझे पूर्ण भरोसा है। बस शांत रहकर उनकी कृपा को देखते जाओ। प्रिय आत्मन, जब जीवात्मा परमात्मा पर पूर्ण भरोसा करने लगती है तो उसके योगक्षेम का वहन स्वयं भगवान करने लगते हैं। गाड़ी चलती बढ़ती चली जा रही थी। मेरा मन भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन देखने को व्याकुल हो रहा था। इतने में 2 व्यक्ति आकर पास बैठ गए। सामने बैठा व्यक्ति मेरी तरफ देखकर कहने लगा, लगता है आप दोनों वृंदावन घूमने जा रहे हैं। क्या वहां पर आप सबका कोई है? इससे आपका क्या प्रयोजन? मुकुंद ने कहा। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि मेरा भक्तिभाव से युक्त यह मन कह रहा है कि इस असह्य गर्मी में आप दोनों के लिए आश्रय एवं भोजन का प्रबंध करूं। मुकुंद इस बात का भी बार बार प्रतिकार कर रहे थे, किंतु जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकी, जितेंद्र और मैं प्लेटफार्म पर उतरा ही था कि दोनों व्यक्ति ने एक एक कर हम दोनों का हाथ पकड़ लिया। घोड़ा गाड़ी से हम लोग उनके साथ एक आश्रम के सामने जा उतरे। आश्रम के सामने जैसे ही हम पहुंचे ही थे कि उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि गौरी माँ, राजकुमार तो कुछ कारणवश नहीं आ सके, किंतु हम इन 2 अतिथियों को साथ लेकर आए हैं। फिर क्या था, वह माँ हम दोनों को अपने साथ आश्रम में ले गई और बोली, बेटा, आज इस आश्रम में 2 राजकुमारों को आना था जिनके लिए तमाम व्यंजन बनाए गए थे।
अच्छा हुआ भगवान ने आप दोनों को भेज दिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह सुनकर जितेंद्र के नेत्रों में आंसू भर आए। आश्रम में शिष्यों के द्वारा भोजन का प्रबंध किया गया और उधर गौरी माँ पंखा हाथ में लिए हम दोनों को झलने लगी। 30 व्यंजनों का राजसी आहार सामने था। निश्चय ही यह हमारे जीवन का अविस्मरणीय दिन रहेगा, अंदर ही अंदर मुकुंद ने कहा। भोजनोपरांत हम दोनों गौरी माँ से आज्ञा लेकर बाहर निकल पड़े। कड़ाके की धूप थी। हम और जितेंद्र एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए। मेरा मित्र जितेंद्र कहने लगा, मुकुंद, यह तो संयोग ही था कि भोजन तो मिल गया, किंतु अब आगे क्या होगा। इस पर मैं तुरंत बोल पड़ा, लोग ईश्वर की कृपा को कितना शीघ्र भूल जाते हैं। जितेंद्र, जिस परमात्मा ने हमें भोजन कराया है वही वृंदावन का भी दर्शन कराएंगे। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि एक दुबला पतला व्यक्ति हमारी ओर आता दिखाई पड़ा। वह सामने आकर शीश झुकाया, कहने लगा, आप सब यहाँ के लिए नए मालूम पड़ते हैं, मुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। मैंने अस्वीकार कर दिया। आगे उसने सविनय कहा कि दोपहर के ध्यान में मैं आप दोनों की आकृतियों को देखा। आप सब इस वृंदावन में हमारे लिए परम आदरणीय हैं। कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और मेरे साथ वृंदावन का दर्शन करें। परमात्मा की इच्छा से मैं और जितेंद्र दोनों उस व्यक्ति के साथ वृंदावन के अनेक पावन स्थलों के दर्शन किए। दर्शन करते करते दिन ढल चुका था। वृंदावन की दिव्य आभा को कुछ नेत्रों से और बहुत कुछ अंतर हृदय से निहारता रहा। मन बेहवर हो उठा। इसी बीच वह व्यक्ति मिठाई का एक डिब्बा साथ लिए मेरे पास आ पहुंचा और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि कृपया मुझे भी पुण्य लाभ का कुछ अवसर प्रदान करें। उसने अनुरोध पूर्वक 2 रेलवे टिकट के साथ मुझे कुछ रुपए भी दिए। भगवान की इच्छा के तहत मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अनंतर विदा लेकर स्टेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरा हृदय आनंद से बेहवल था, किंतु जितेंद्र के लिए वह ईश्वरी कृपा से भरा हुआ आंसुओं का दिन था। अपनी आनंदमय यात्रा के उपरांत जब मैं जितेंद्र के साथ आधी रात के पूर्व बड़े भाई अनंत के पास पहुंचा, जहां पर ईश्वरी यात्रा की कहानी प्रारंभ होती है, जिसे सुनकर मेरे भाई शांत होकर गंभीर हो गए और उसी रात मुकुंद से उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली। मित्रों, यही मुकुंद बाद में चलकर परमहंस योगानंद जी के नाम से विश्व विदित हुए, जिन्होंने वैश्विक धरातल पर बहुतायत भक्तों की आध्यात्मिक पिपासा को शांत किया और आज भी इस मार्ग पर चलने वाले क्षुधा पिपासु लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।